Rahim. Students, how are you? I hope all of you are fine. Welcome to your second lecture of New Syllabus Mathematics 7th edition book 2. In first lecture, that was about chapter 1, direct and indirect proportion. I gave you a little introduction about direct proportion, and we learned about the physical application and practical application of direct proportion in our daily life. और उसके बाद हमने इससे रेलिवेंट एक प्रैक्टिस नो 1 का एक पार्ट किया था, और प्रैक्टिस नो 1 का पार्ट 2 और कुछ एक्सरसाइज से रेलिवेंट एक दो पार्ट मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट के लिए दिया था. आज हम उसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, recap algebraic representation of direct proportion. If y is directly proportional to x, then ratio of y and x, y over x is equal to constant, or y is equal to kx, where k is a constant, symbol of constant. And then graphical representation of direct proportion. Let's consider example of number of days of absenteeism and find these two values are directly proportional. Number of days, let's suppose if you have 0 days, then fine is 0. For 1 day, fine is 15, and for 2 days, fine is 30, and so on. As the number of days of absenteeism will increase, the fine would also increase. Let's have a look on graph. The graph is from left to right upward. इसका ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, और ये ग्रेजुअली अपवर्ड इसकी स्ट्रेट लाइन जो है वो स्टेप लाइन बनती है. सो लेट्स मूव टू द टुडेज टास्क, दैट इज़ प्रैक्टिस नोट 2. इससे हम स्टार्ट करते हैं. आज हम चूँकि इसके इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से आपको बताया था. अब हम इसका जो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसके एग्जांपल जो है वो हमने एक और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसको जस्ट रिकैप किए, गो थ्रू किए, ताकि आपको याद हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. आज हम प्रैक्टिस नो 2 करते हैं, और प्रैक्टिस नो 2 का क्वेश्चन 1. इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ इक्वल टू 10 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, you have to find number 1 an equation connecting x and y. नंबर 2, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 10. जब x की वैल्यू गिवन है, फिर y की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, एंड सो ऑन. नंबर 3, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 60. तो जब y की गिवन है, फिर x की आपने कैसे फाइंड करनी. तो इसके लिए के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी होगी. तो आज इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन की तरफ पहले, प्रैक्टिस नोट 2 का क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन. It is given that y is directly proportional to x. अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो फर्स्ट वैल्यू मीन्स y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, 2 के बाद जो वैल्यू वेरिएबल आता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. मीन्स y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है. x की वैल्यू जो भी चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती जाएगी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद. y इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज कांस्टेंट. इक्वेशन कनेक्टिंग टू x एंड y, इट इज़ गिवन दैट y इज़ 10 एंड x व्हेन x इज़ 2. वो इक्वेशन कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें अब चाहिए यहाँ पे k की वैल्यू. तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो उसमें जो आप क्वेश्चन है आपका, उसमें ज़रा देखें आप. तो उसमें गिवन है कि व्हेन y इज़ 10 द x इज़ 2, मतलब ये x की 2 और y की 10 वैल्यू को लेके आप कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो आपने ये वैल्यू इसमें पुट की, ये y की जगह पे आपने 10 पुट किया, x की जगह पे 2 पुट किया. देन अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, k इज इक्वल 10 ओवर 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 5. k की वैल्यू 5 आ जाएगी. अब नेक्स्ट, सो इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y. अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. ये जो हमने इसका एक्सप्रेशन एक लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू
5x, ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ रही। अब उसी का अगला पार्ट, द वैल्यू ऑफ y एंड x इज 10। अब x की वैल्यू गिवन है, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, वही कनेक्टिंग इक्वेशन आप लें जो आपने प्रीवियसली फाइंड की है। और उसके बाद अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, तो अब 5 × 10, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आप, जब y की वैल्यू गिवन है तो अब सेम वही इक्वेशन, कनेक्टिंग इक्वेशन जो आपने फाइंड की है, y इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें 60 इज इक्वल टू 5x एंड x इज इक्वल टू 60/5, 5 चूँकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 12। सो ये हमारे दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस नो का, प्रैक्टिस नो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही क्वेश्चन है। वो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन जो है ये, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू, ठीक है। अब पहले इसका रिलेशन दिया गया है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और उसके बाद फिर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2, देन आपने फाइंड करनी y की वैल्यू जबकि x की वैल्यू गिवन है। अब ये जो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2 है, इससे आपने पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। So as y is directly proportional to x, then y is equal to kx। ठीक, अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो गिवन था y इज इक्वल 5 एंड x इज इक्वल टू, जो दोनों पेयर में वैल्यूज गिवन है, तो उनको पुट करेंगे तो k की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अब इसको k की वैल्यू को यहाँ पुट करें आप, तो अब ये कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 5/2x। अब आपने यहाँ पे चूँकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 7, सो 7 × 5 35/2। अब इसको आप होल नंबर लिखेंगे y इज इक्वल 17 होल्स 1/2, ठीक है। ये आप सॉल्व हो गया। सेम वही प्रोसेस है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किए कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, उसके बाद उसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उस k की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, और उसमें पुट करने के बाद आप उसमें फिर x की जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करके y की जो आपकी अननोन वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे आप। अगर इससे रेलिवेंट आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिए, मैं इसको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अब इसी प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ, इसमें टेबल गिवन है, ठीक है। गिवन डेट वाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ठीक है। इस टेबल में कुछ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, कुछ वाई की वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने इससे टेबल कंप्लीट करना है, जबकि इसमें ये गिवन है कि y जो है वो x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू kx। अब जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। जब इस तरह का टेबल आपके पास आता है तो आप k की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं उस पेयर में से जहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज़ ये गिवन है, ये इस पेयर में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 30 गिवन है दोनों में। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें एक्सप्रेशन में, सो 30 इज इक्वल टू y की जगह पे 30, y की जगह पे आप 30 पुट करेंगे और x की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 30 और 5 एंड k इज इक्वल टू 6। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू आपके पास आ गई। अब कनेक्टिंग इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 6x। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। जब आपके पास इक्वेशन आ गई है, अब आप दोनों वेरिएबल में से जो कोई भी एक अवेलेबल है, y की वैल्यू अवेलेबल है या x की वैल्यू अवेलेबल है, तो आप इसमें x की जगह पे जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट अननोन y है, तो x की जगह पे आप 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। सेम एज आप यहाँ पे y की वैल्यू की जगह पे 48 पुट करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 6, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह जहाँ पे x की वैल्यू गिवन है वहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर लें, जहाँ पे y की वैल्यू गिवन है वहाँ आप y की वैल्यू पुट कर लें और दूसरा वेरिएबल आप इसे फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर लूँगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड द रिमेनिंग अननोन्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड x एंड वाइस वर्सा। जहाँ पे x की वैल्यू गिवन है वहाँ पे आप x वैल्यू पुट करके y फाइंड कर सकते हो, जहाँ पे y की वैल्यू गिवन है वहाँ पे y की पुट करके आप x फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, होमवर्क असाइनमेंट,
अब जब मैथ्स की आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करते। अब ये जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस नोट करवाई है, इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 और 9 का ए बी पार्ट जो है वो इसी से रेलिवेंट है। तो आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके जो है ना असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको इस पर जो है नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब अकाउंट पे अपीयर हो जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।